कामनी, हो कामनी। क्या है? आज तुमने खाने में क्या बनाया है? क्यों? कुछ अच्छा सा लेकर आओ ना। रोज वही सब्जी खाते खाते मन भर गया है ना। बस हो गई फरमाइशें चालू। खुद तो कुछ करते नहीं हो और पूरा दिन ऑर्डर चलाते रहते हो, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। पहले पूरा दिन इनकी सेवा करो, फिर बाहर नौकरी करो। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। मुझसे नहीं होता ये सब, समझे? कामनी, तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं बीमार हूँ जब भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? कामनी, एक बात बोलूं, लोग सही कहते हैं कि जब पति बीमार होता है ना तो उसकी पत्नी को उसका पति बोझ लगने लगता है। और मैं ठीक था तो तुम्हारी हर बात मानता था ना। वो दिन याद करो जब मैं काम करता था ना तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, और तुम्हारे बोलने से पहले हर चीज लाकर देता था। जो चीज तुमने पसंद कर ली वो तुरंत से पहले तुम्हें लाकर देता था। क्यों लाकर देता था पता है तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और आज मैं बीमार हूं तो तुम मुझे क्या कह रही हो कि मैं तुम पर बोझ बन गया हूं? ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे मरने के बाद याद जरूर करोगी मुझे। और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि एक पत्नी के लिए उसका पति बोझ नहीं बल्कि भगवान होता है, जो अपने बुरे हालातों को छोड़कर अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के लिए रेस्ट के लिए बोला है। आज मैं बीमार हूँ, जब भी तो इस हालात में बैठा हूँ। मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना कर रहा हूँ ये सब। जब तुम मेरे लिए सब कुछ करते थे ना, उसे बहुत टाइम हो चुका है। अब तो मैं तुम्हारे खर्चे झेल रही हूँ 2-3 साल से। अब तो बोझ बन चुके हो मेरे लिए। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? इतना नाकारा पति मिला है मुझे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे जिंदगी खराब कर दी है तुमने मेरी। कामनी, एक बात बोलूं, तुम पैसों के पीछे मत भागो। अगर तुम पैसों के पीछे भागोगी ना तो जिंदगी भर अकेली रह जाओगी। और ये बात तुम्हें कब एहसास होगी पता है? जब मैं मर जाऊंगा। बस बस चुप रहो तुम। ये फालतू का ड्रामा मत सुनाओ मुझे। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। मुझसे नहीं होंगे तुम्हारे खर्चे, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अरे संग आ चुकी हूँ मैं रोज रोज तुम पे, और मुझसे तुम्हारी चोचो पोचो नहीं होगी अब, समझे तुम? यार मैं ना इस घर में शादी करके पछता रही हूँ। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे कि मेरा इतना अच्छा पति होगा, इतना बड़ा घर होगा, इतने सारे पैसे होंगे, और अपने पति के साथ सपने सजाऊंगी, शौक मौज करूंगी, अच्छे से इसके खूब पैसे उड़ाऊंगी। और यहाँ तो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। अरे तंग आ चुकी हूँ मैं यहाँ। बस यार अब मैं मुझसे नहीं होगी उसकी सेवा, और मैं उसके खर्चे और नहीं उठा सकती। परेशान हो चुकी हूँ मैं अब। मरता भी तो नहीं है, बोझ बन चुका है वो मेरे ऊपर। मुझे नहीं रहना इसके साथ। हाँ यार, मैं उसे आज ना जाके बोल ही देती हूँ और उससे ना डिवोर्स ले लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, अभी बात करती हूँ। सुनो, अब मैंने डिसीजन ले लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं थक चुकी हूँ अब।
तुम्हारा बोझ उठाते उठाते। अरे सारा दिन परेशान हो जाती हूँ मैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, घर का काम करो, बाहर नौकरी करो। अरे क्या क्या करूँ मैं नहीं सह सकती अब तुम्हारा और खर्चा। परेशान हो चुकी हूँ मैं, तुम बोझ बन चुके हो मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे कि मैं नौकर हूँ यहाँ की। मेरी सारी सहेलियां अपने पति के पैसों पर मौज उड़ा रही हैं और यहाँ मेरा पति ही मेरे पैसों पर मौज उड़ा रहा है। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियां ना अपने पति के पैसों पर मौज उड़ा रही हैं और यहाँ तुम तो अपनी पत्नी के ही पैसों पर मौज उड़ा रहे हो। अरे थक चुकी हूँ मैं यहाँ तुम्हारा बोझ उठाते उठाते, परेशान हो चुकी हूँ मैं। अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। और किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? 2-3 साल से मैं ही तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ और सुन भी रहे हो तुम मेरी बात। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सचिन, सचिन सुनो, 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 तुम्हें क्या हो गया बोलो। सुनो, सुनो, उठो ना। तुम्हें क्या हो गया, उठो ना। तुम ऐसे क्यों पड़े हो? उठो ना। सुनो, तुम्हें क्या हो गया बोलो ना। सुनो, मुझसे बात करो ना। उठो ना प्लीज, बोलो ना तुम कुछ, उठो ना। ये लो काम नहीं खाना। और मैंने ना घर का सारा काम कर दिया है ना। अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और मैंने ना गर्म पानी बनाकर किचन में रख दिया है और तुम अपनी दवाई को गर्म पानी से खा लेना, ठीक है? तुम आराम करना, परेशान ना होना। मैं शाम को आकर खाना और जितना भी घर का काम है मैं खुद कर लूँगा, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना, ठीक है? बाय बाय। तुमने सही कहा था, तुम्हारी कदर तुम्हारे जाने के बाद होगी। मैंने जीते जी तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत समझा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि पैसों से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पति का साथ होना जरूरी होता है, पति का प्यार होना जरूरी होता है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। मैं तुम्हें हमेशा बहुत समझती रही। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा पैसों के पीछे भागती रही कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं गलत थी। पैसा सब कुछ नहीं होता। और तुम्हें बात बात पे ताना देती रही। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। पति के बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, न कि उसे छोड़ देना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।